महाराज जी एक फोन आया मेरे पास, बड़ा अहम सी बात है, और मैं फिर उसके बाद गुरुग्राम में गया और मैंने वहां पे कुछ बिल्डरों से मिला, प्रॉपर्टी बिल्डरों से। और फोन भी बड़ा अजीब था। यूं बोला, जगदीप भाई तू महाराज जी के पास जावे। मैं कहा हाँ। यूं बोला, भाई महाराज जी से मेरे बारे में पूछते। मैं बोला क्या? यूं बोला, भाई एक टाइम पे ऐसा था, प्रॉपर्टी के नाम पे मैं बहुत बड़ा काम किया करता, बहुत बड़ा बिल्डर था मैं। आज स्थिति ऐसी है, मेरे पास छोटी सी गाड़ी मारुति 800 लेने का ब्योत नहीं। मारुति 800 नहीं ले सकता। कहां पे चार चार सफारी घुमाया करती, फॉर्च्यूनर घुमाया करती, एंडेवर घुमाया करती, लेकिन आज अल्टो लेने का ब्योत नहीं है। दिमाग वही, काम वही, सब कुछ डूब गया मैं हर जगह से। फिर मैंने सोचा मैं तेरे से मिलूंगा। मैं उसके पास गया, सच में गरीबी की स्थिति आज उसकी, और उसने ऐसे ही लोगों से मिलवाया जो बिल्कुल खत्म हो गए, और वो ऐसे ही सर्कल में रहने लगा। तो क्या महाराज जी ऐसे लोग भी उभर पाओगे जिनके पास एक टाइम में बहुत कुछ था और आज में बिल्कुल खत्म हो गए? यदि वो उभरने के भाव से आएंगे, यदि उनके दिल में अहंकार नहीं कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा था, या मैं बड़ा अधिकारी ना, तो खोखे पे चापी हुआ वो। नहीं तो आज एक विचित्र घटना, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। एक व्यक्ति आया जी, तो बोला जी मेरे संग कोई आए हुए, आप उनको बुला लो तो ठीक रहे। तो मैंने उनको बुलाया, तो वो बोले महाराज जी मैं आपसे मिल चुका, ये पर्चा देखो। मैंने कहा जी। उसमें लिखा था, मैं नाम नहीं उजागर करूंगा, कि इस व्यक्ति के पैसे आ जाएंगे और इस व्यक्ति के पैसे नहीं आएंगे। वो आदमी के पैसे कहीं फंसे हुए थे, ठीक है। तो बोले जी इस व्यक्ति के आ जाएंगे, इसके नहीं आएंगे। तो जिसके आ जाएंगे वो ही आदमी है। बोले इसने ये पर्चा जाकर के मुझे दिखाया कि देख महाराज जी ने तेरा नाम खुद ही बता दिया कि इस व्यक्ति में आपके पैसे गए हुए हैं, और ये व्यक्ति अच्छा है लेकिन फंसा हुआ है, बहुत जल्दी भगवान इसके ऊपर कृपा करेंगे, ये उबर जाएगा और आपके पैसे दे देगा। तो बोला आज ये स्वयं चल करके आया, उस बात से ये इतना प्रभावित हुआ। तो मैंने कहा तू तो बहुत बड़ा उत्तम कुल में जन्म हुआ, तेरी खूब प्रॉपर्टी, खूब जमीन आज भी है। बोला हाँ महाराज जी मैंने कहा 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर तू ये काम कर ले, पाठ पूजा कर ले, और तेरे अंदर मुझे अहंकार दिखाई नहीं दिया कि मैं इतने बड़े कुल में, खानदान में मेरा जन्म हुआ, मैं नेताओं से मेरी दौड़ है, या हजारों की मेरी प्रॉपर्टी है। वो बोला जी मात्र मैं 1 किला बेच दूं तो मैं सबका कर्जा उतार दूं, मैं इतना बड़ा जमींदार आपकी कृपा से, जो आपने बताया। उसने बाद में बताया मुझे, तो लेकिन मैं चाह रहा हूं पैतृक संपत्ति बिके नहीं, और मेरे कुछ काम है। फिर मैंने उसको बताया वो क्या है। तो मैं बोला विद इन 1 ईयर, 1 साल के भीतर भीतर, और एक काम है वो तो बहुत जल्दी हो सकता है, तो आगे मेरे पास आए तब तक ये काम तेरा सिद्ध हो जाए। बोला जी भाई ये काम हो गया तो मैं गंगा नहा जाऊंगा। मैंने कहा ये हो गया, निश्चिंत रहे। मैंने कहा ये काम तेरा हो गया। तो जो बड़े बड़े व्यक्ति थे, बिल्डर थे, या बिजनेसमैन थे, या फैक्ट्रियां थी, या जिनकी हवा गगन में घूम रही थी, यदि वो लेने की भावना से आएंगे, यदि आज उनमें अहंकार है कि हम बड़े हैं, तो जी वो कहीं चले जाएं, भगवान उनका काम नहीं करेगा। यदि वो लेने की भावना से आएंगे, अहंकार मुक्त होकर के आएंगे कि प्रभु हमारा उद्धार करो, हमारा कल्याण करो, तो मैं डंके की चोट पर कर रहा हूं, आपके सामने कर रहा हूं, उनका काम हो जाएगा। छोटा सा पाठ है, छोटा सा मंत्र है। फिर उनका काम डाउनफॉल क्यों हुआ? ग्रह के कारण, या कोई ऊर्जा के कारण, या पूर्व जन्म कृत संचित पाप कर्म के कारण, या किसी मूर्खता के कारण, वो देख करके मैं संबंधित पाठ पूजा बताऊंगा, और समझो छुट्टी उनका काम हो जाएगा। लेकिन आना तो पड़ेगा ना उनको। प्यासा कुएं के पास जाए, मैं थोड़े जाऊंगा उनके पास, वो आए, उन्हीं के लिए हम बैठे हैं। ये समस्या कहां से आवा? कोई पुनर्जन्म? प्रारब्ध के कारण भी होता है, पूर्व जन्म कृत संचित पाप कर्म। किसी किसी के यहाँ कोई संतान गर्भ से ही दिव्यांग जन्म ले लेती है, अपंग कह लो, या हम कहें तो लूला लंगड़ा कहो, जिसको हैंडीकैप या दिव्यांग कहो आप। डॉक्टर के रिपोर्ट में भी वो पकड़ में नहीं आई, और कई आत्माएं जन्म लेते ही वो गिर गए, या जन्म लेने के वो जन्म लेने के पश्चात भी गिर गए, वो आज तक पागल ही है, या जन्म लेने के 2, 4, 5, 6 महीने बाद वो बोलना बंद हो गए, या ऑफ माइंड हो गए, इस प्रकार के। तो बहुत से आते हैं, उन्होंने कोई पीर पर थोड़े ही बाथरूम कर दिया, कहते ना पीर की मजार पर बाथरूम कर दिया, मूत दिया, या तेरे घर में भूत हैं, प्रेत हैं, कुछ वो बहुत आते हैं। मैंने कहा ये कोई प्रेत विद्या नहीं। अभी एक आज व्यक्ति आए, तो मैंने कहा ये तेरा अंतिम जन्म है, मोक्ष मिल जाएगा तुझे। और फिर मैंने कोई नाम बताया, उनके कोई पितर का नाम बताया। मैंने कहा ये तेरे पितर देवता, तो उन्होंने बताया ये मेरे दादा हैं। मैंने कहा ये भगवान के गण बन चुके, भगवान शिव की कृपा के छत्रछाया में। तो वो बोले बहुत बड़े शिव भगत रहे हैं। फिर मैंने उनको कहा कि कुछ नाम बताया, आपने इनसे सावधान रहना। तो वो नाम उसके ठीक है मिलते जुलते, मतलब वो थे उसके संबंध में। फिर मैंने कहा आपकी पुत्री को कोई बीमारी नहीं, सीजोफ्रेनिया है, ये डॉक्टरी बीमारी है, कोई इसमें भूत विद्या प्रेत विद्या नहीं है, विद इन 6 मंथ ठीक हो जाएगी। मेडिकली आप दवाइयां दिलवाओ, साइंस के अकॉर्डिंग चलो, बालाजी की कृपा रहेगी, ये जल और भभूत ले जाओ, बालाजी की अर्जी बच्ची की लगा दो कि डॉक्टरी इलाज सफल हो, ठीक हो जाएगी।
यदि मैंने उससे पैसे लेने होते, बेवकूफ बनाना होता। ठीक बात है। तो मैं खुद साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, मैं विज्ञान मैंने पढ़ी है, दोनों चीजों को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। डॉक्टर भौतिक वैज्ञानिक है, काम क्रोध लोभ मोह भौतिक नहीं है, भीतर में समस्या ये है। और भीतर में चित्त में जब इरिटेशन नेगेटिविटी आती है तो डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता। काश डॉक्टर इलाज कर देते तो हम डॉक्टरों के पास भेज देते। आईवीएफ से भी बच्चा नहीं हो रहा तो मैं दर्शकों से पूछ रहा हूँ कहाँ जाएंगे, चलो आप बताओ। 3 बार 4 बार 5 बार आईवीएफ करवा लिया, लाखों रुपए लगते हैं। आईवीएफ कौन सा फ्री में होता है? सही बात है। तो जब लाखों पूरे 9 महीने परेशान रहना पड़ता है। हाँ, लाखों रुपए खर्च करके भी आईवीएफ से संतान ना हो, तो मैं दर्शकों से पूछ रहा हूँ कहाँ जाना चाहिए, हमें भी बता दो कहाँ जाना चाहिए। भगवान की शरण में आना चाहिए। ठीक बात है। तो बड़ा ऑप्शन ही नहीं है तो ना, कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा महाराज जी, मैंने एक इंटरव्यू किया था आपका और उसमें ये पूछा था कि जी बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास बहुत दरिद्रता है, अति दरिद्र। तब आपने कहा था जगदीप तू मेरे को ऐसा परिवार दे दे जो एक्सट्रीम लेवल पे हो और ऐसे परिवार से मिला दे और 1 साल का समय दे दे। मेरे पास वो वीडियो देख के काफी लोग आपके पास आए। एक का फोन आया मेरे पास अभी 4-5 दिन पहले, जगदीप भाई महाराज जी का धन्यवाद करिए। मैं बोला किस चीज का? मैं बोला भाई मेरी माँ गई थी, हमारे 3 बहनें हैं और एक मैं हूँ, और मेरी माँ गई थी और मेरी माँ उनके पास जाकर मेरी माँ ने ही पूजा करी, हमने करी भी नहीं। भाई हमारे घर में 7-8 हजार रुपए की कमाई थी, आज वो पूजा से 3 महीने में 25 हजार रुपए कमाने लग गया मैं। ऐसे बहुत से मेरे पास भी आए। और आपने ये बड़े बिजनेसमैन के, फैक्ट्री वाले की एक की तो वीडियो बहुत वायरल हो रही है, हुई भी है। कोई फैक्ट्री थी अपने राय इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वो पहले को भी बहुत बड़ी फैक्ट्री होती थी, वो फैक्ट्री बिक गई, किराए की फैक्ट्री ले ली, 4-5 नौकर थे। वो आया, मैंने अर्जी लगवाई, मैं स्वयं भी उस फैक्ट्री में जाकर के आया। ओके। और अब उसने वो वीडियो जब अपना एक्सपीरियंस अनुभव दिया है, और श्री बालाजी दामासी फेसबुक यूट्यूब पर, फेसबुक पर वो लाखों में उठी है। अब उसके पास पता नहीं वो कितने 25 बता रहा था, कितने बता रहा था, 30 बता रहा था, 35 पता नहीं, इतने वर्कर हो गए और बढ़िया काम चल रहा। कुछ पैसे कहीं फंस गए थे, वो पैसे भी निकल आए, लेकिन उसने वो पाठ पूजा की, उसने घमंड नहीं किया, अभिमान नहीं किया। और जो आप बता रहे हो ऐसे बहुत से श्रद्धालु धन्यवाद देने आते हैं पर उस टाइम कैमरा नहीं होता, कि भाई कैमरे में रिकॉर्ड करो। अब कोई 24 आवर्स कैमरा लेकर के तो मैं चलता नहीं। वो बाबा तो हूं नहीं कि बाथरूम में कैमरा लेके जाऊंगा, घूमने निकलूंगा सैर सपाटे पर, वहां भी कैमरा, हर जगह कैमरा कई बार नहीं होता। आए आशीर्वाद दिया चलेगा कि जी धन्यवाद। तो भाई यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना बनाते हुए यहाँ पे समाप्ति की घोषणा करते हुए विराम देता हूँ। लेकिन सच में आज तक जितने भी विषय पे मेरे द्वारा वीडियो बनाई गई है सभी सॉर्ट आउट हुए हैं, कहीं उलाना तो नहीं मिला, अब तक बच रहा हूं मैं। और सच में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वो अगर ऐसा प्रश्न जिसका जवाब किसी के पास नहीं, तो आप यहाँ पे आए। सच में दिल से कह रहा हूं भाई, यहाँ पे आए और यहाँ पे आकर बैठे। समय लग सकता है लेकिन सॉर्ट आउट प्रॉब्लम जो होगी आपकी। आदेश आते हैं हर महीने, शुक्ल पक्ष चांदनी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। चांदन में 11, 12, 13, 14 पूर्णिमा को दिव्य दरबार लगता है। इस महीने 3, 4, 5, 6, 7 सितंबर को लग रहा है। श्रद्धालु आए, देखें, परखें, कोई फीस नहीं, कोई टोकन नहीं, भीड़ में कहीं भी बैठे। कुछ काम तो जगदीप जी ऐसे हैं, धाम में आए, आरती ली, घर गए, काम हो गए। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें बुला करके दिशा निर्देश देना पड़ता है, उससे बच लेना, इससे बच लेना, ये काम मत करना, ये करना, वो दिशा निर्देश देने पड़ते हैं। अब आपको जींद जाने का रास्ता पता है, अब किसी से क्यों पूछोगे? गूगल भी क्यों करोगे? जिसको नहीं पता है तो वो पूछेगा, या फोन है तो गूगल करेगा, जाहिर सी बात है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं केवल आशीर्वाद कृपा, अगला मेहनत तो कर ही रहा है। कुछ काम ऐसे होते हैं मेहनत तो कर रहा है लेकिन गलत दिशा में कर रहा है, तो उनको दिशा निर्देश देना पड़ता है। तो बड़ा विचित्र दरबार है। मैं स्वयं बुलाऊंगा, इनकी समस्या बताऊंगा, कारण बताऊंगा और निवारण क्षण भर में पर्चे पर लिख करके दूंगा। बस आखिरी बात महाराज जी, बहुत सारे साधकों के उन 4-5 दिनों में नंबर नहीं आ पाते। आप हालांकि टोकन बना देते हैं भाई उस तारीख को आए, लेकिन फिर भी बहुत सारे साधक ऐसे हैं जी मैंने तो है ना, आप मिल जाओ, ये बस आपका आशीर्वाद मिल जाए, बात हो चाहे ना हो। तो क्या मतलब, हमने एक बार वीडियो भी बनाई थी जी, अगर हम हवन करवा लें यहाँ पर जी, जो आपका 1000 या 1500 का जो भी खर्चा है, हवन करवा लें, तो क्या उस हवन से आपका आशीर्वाद मिल जाता है? देखो, हवन में पहली बात तो हवन आदि अनादिकाल से चला आ रहा है। जन्म पर हवन होता है, मृत्यु पर हवन होता है, कोई जब विवाह होता है तो हवन तो होता ही है, होम, लाजा होम बोलते हैं। या कोई नया काम शुरू कर रहे हो, घर में प्रवेश कर रहे हो, गृह प्रवेश का भी हवन होता है। उसी प्रकार से यहाँ संकट निवारण हवन होता है। 1500 रुपए दक्षिणा, चाहे अमीर हो गरीब हो, जिसमें हवन की समिधा, दक्षिणा, पंडित जी की दक्षिणा, सामग्री, घी, सब चीजें उसी में आ गई। सामान मिलेगा, राजा की तरह आए बैठे। 3 से 4 घंटे का यज्ञ हवन होता है, आप बैठे हवन कराएं। मेरा आशीर्वाद क्या, जिन देवताओं के नाम से आहुति डाल रहे हो 99% तो काम वही हो गया।
हवन एक शॉर्टकट तरीका है मेरे मैं कह रहा हूँ दुनिया में जब आपने 3 घंटे आप किसी देवता के नाम से आहुति डाल रहे हो और धाम में डाल रहे हो तो धाम की अपनी कृपा, यहाँ पे तो अति उत्तम। हाँ अपनी कृपा है। जी जी। एक आप घर में करवाओ, एक देव स्थान में जाकर के करवाओ भगवान के सामने, तो हवन करवा लिया तो 99% तो आधा संकट तो उनका वही खत्म हो गया। और यदि मैं धाम में हूं तो मैं इनको आशीर्वाद हवन में उठने के बाद मैं खुद इनको प्रसाद देता हूँ, भभूति देता हूँ और बादाम का प्रसाद देता हूँ। मैं नहीं हूं तो इनको हम समय बता देते हैं, महाराज जी आएंगे उस समय आपको मिलवा देंगे, या पंडित जी से आप आशीर्वाद देकर के घर चले जाओ। ठीक है जी, आपने हवन का बताया। एक सवाल जो किसी ने मेरे को कहा, जगदीप तू है ना 11,000 हनुमान चालीसा के पाठ करवा ले, तो क्या वो पाठ यहाँ पे हो सकते हैं? अगर मैं चाहूँ जी जो भी दक्षिणा बता दे मैं पाठ यहाँ पे वो पंडित जी करेंगे जी, मैं तो हूँ नहीं यहाँ पे एग्रीड। यहाँ पंडित जी हैं, करीबन 7 ब्राह्मण तो यहाँ रहते ही हैं, वो आपके नाम से पाठ करेंगे। जो उनकी दक्षिणा बनेगी, जो नियम जो कहते हैं जायज, जी जी जी, जो सामान्य जो दक्षिणा होगी, जितनी देर वो बैठेंगे वो फल भी आपको तभी मिलेगा। हाँ ठीक बात है। अब आप कोई भी उदाहरण के लिए मजदूरी करवाते हो, मकान बनवाते हो, मजदूरी तो देते हो। घर में कोई झाड़ू पोछा करता है तो उसको मजदूरी देते हो। जब पंडित जी आपके भीतर की सफाई कर रहे हैं मंत्रों के द्वारा, यज्ञ हवन से, तो मैं यही पूछ रहा हूँ क्या वो बिल्कुल बिल्कुल कोई भी किसी भी प्रकार का जाप अनुष्ठान है तो यहाँ ब्राह्मण देवता पंडित जी यहाँ जप करते हैं। यहाँ हर जप की दक्षिणा निर्धारित की गई है और उसके लिए हमने कोई प्रोडक्ट नहीं लाना ना, सिर्फ खुद एक बार जरूर आना। एक बार संकल्प होगा तब आना है, और एक बार जब मान लो जब आपका संकल्प पूरा होगा जी, जितने दिन की पूजा, पहला दिन और आखिरी दिन, हाँ अंतिम दिन, लो जी आप अपना वो, अब हमने संकल्प लिया था, अब आप अपना संकल्प वापिस लेकर के जाओ, आपका ये मनोरथ पूर्ण। और एक अंतिम बात जी, मैं सामूहिक प्रार्थना करवाता हूँ दरबार के दौरान, जान करके हैरानी होगी। आप जब यहाँ आएंगे आप देखेंगे मैं एक ही साथ 50 लोगों तक पहुंचता हूँ कि अब मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, उनको मंच पर नहीं बुला पाया, समय नहीं है, ये नाम ये विषय, ये नाम ये विषय, ये नाम ये विषय, एक भीड़ में ये नाम का बैठा है, ये विषय लेकर के बैठा है। बाद में कुछ लोग आए कि गुरुजी वो मैं ही हूँ और मेरा ये विषय यही नाम है। जब मैं उतरने लगा, गुरुजी आपने मेरा नाम पुकारा, अरे बेटा हो गया, बन गया तेरा पर्चा, तू कनेक्ट हो गया। जब तेरी, अब मैं तेरे को मंच पे बुलाऊंगा 10 मिनट लगेंगी, अब बात को समझना, ये और दुनिया में कहीं भी नहीं है। मतलब जिसका नाम ले दिया वो क्लियर हो गया, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट तुरंत। वो आप चाहोगे तो हम खड़ा भी कर देंगे, ये नाम ये विषय, खड़ा हो जा। अब उसको आने की क्या जरूरत है? यानी उसका काम ऐसा, उसको दिशा निर्देश देने की जरूरत नहीं है, उसका काम अब चल पड़ा। हाँ चल पड़ा, हो गया, वो ऐसी चलता रहे, पाठ पूजा करता रहे, पुरुषार्थ करता रहे, कर्म करे, मेहनत करे, उसका वो विषय खत्म हो जाएगा। बुलाना तो उसको पड़ता कि कुछ दिशा निर्देश देने पड़ते हैं। आप गलत चल रहे हो भाई, आप ये काम ये मत करो, आप बात को पकड़े। तो बहुत से आपको आगे भी मिलेंगे, मैं बुलाऊंगा कि जी आप बताओ, आप क्या विधि, क्या नियम, क्या सिस्टम, स्वयं बताएंगे। मैं आया था और मेरा नाम गुरुजी ने पुकारा था और वो मैं ही हूं इस भीड़ में। तो जिनको बुलाया जा रहा है उनको तो बुलाया जा रहा है, लेकिन जो कह रहे हैं नंबर नहीं आया, आ गया नंबर जब भीड़ से मंच से मैंने नाम पुकार दिया, उनका विषय बता दिया, तो हो गया उनका काम शुरू जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, जय श्री राम महाराज, जय श्री राम। तो भाई ये वीडियो आपने कैसी लगी? और बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जो कितनी सारी रात लगे रहो इस वीडियो में। और भाई सच कहूं, आपके दिल में कोई समस्या है, मन में कोई संकट है, तो आ जाओ यहाँ पे, सॉर्ट आउट होगी। फिलहाल ये वीडियो इतनी आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।